Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is properties of transition elements. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रही हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो इसमें स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था और जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मैंने टिपिकल एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स को आप लोगों से डिस्कस किया था और थर्ड ये लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों से आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ को देखें तो मतलब कौन सी खसूसियात मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी खसूसियात हैं इनकी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है स्टूडेंट्स के जो स्टार्ट के लेक्चर में भी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्योंकि ये मेटालिक फॉर्म में होते हैं, मेटल्स हैं क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ कर देते हैं और जो है वो मेटल्स की फॉर्म में एक्ट करते हैं क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने मेटल्स जो होते हैं वो गुड लूजर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो इसी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो हम इसी वजह से इनको क्या कहते हैं कि ये भी क्या है, मेटल्स हैं। तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था तो स्टूडेंट्स इनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने की वजह से जो है वो काफ़ी इनकी मैच करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो इसी वजह से जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये जो है वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ जो है वो शो करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स शो मैनी सिमिलैरिटीज़। तो अब इसमें मैं अब वन बाय वन में इनकी कंप्लीट जो आप लोगों से प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप देखें अगर तो स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी में आता है कि दे आर ऑल मेटल्स, सब के सब जो हैं ये मेटल्स हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स भी हम इनको कहते हैं क्योंकि ये सब के सब जो हैं वो मेटल्स हैं और जो है मेटल्स हैं और बहुत ज़्यादा इनका जो है वो रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्री में। इनको इंपॉर्टेंट जो है वो इनका रोल है इंडस्ट्री में हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब उनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं तो उसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं टाइटेनियम की, आयरन की, क्रोमियम की, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिरकोनियम, नायोबियम, टेंटलम एंड थोरियम। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में। मैंने आपको बताया कि इनमें टाइटेनियम आ जाता है, आयरन आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है, निकल, उसके बाद कॉपर आता है, मोलिब्डेनम, जिरकोनियम, नायोबियम, टेंटलम एंड थोरियम। तो ये स्टूडेंट्स सब एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनको हम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये सब मेटल जो हैं। इसके अलावा जो है इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि मेटल्स हैं। ठीक है, सबके सब मेटल्स हैं, मेटालिक इन नेचर है। सेकेंड जो है इनकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ये सब के सब हार्ड होते हैं। ठीक है, दे आर हार्ड विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ज़्यादातर ज़्यादा ही होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स वो क्या है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जब भी देखें कि मेटल्स हैं तो मेटल्स के बाद फ़ौरन से आपको माइंड में बात आनी चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। उसके बाद कंडक्शन के रिस्पेक्ट से स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें इसकी तो क्या है, दे फॉर्म एलॉयज विद वन अनदर एंड विद अदर एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें जो टर्म है एलॉयज, इसका क्या मतलब है? तो एलॉय कहते हैं हम मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये बात लिख भी देती हूँ यहाँ पर क्या है कि ये हम बोल रहे हैं ये जो टर्म है एलॉय, एलॉय का क्या मतलब होता है? हम कहते हैं एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, मिक्सचर जो होता है ना, ठीक है, मिक्सचर किसका, ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी। ठीक है, तो मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, मतलब दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हम एलॉय बोलेंगे। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो है ज़्यादा हों, दो या दो से ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि वो हो सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स, टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो हम उनको इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एलॉय बोलते हैं। तो यही बात मैंने भी आपसे डिस्कस की कि ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एलॉयज विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मतलब आपस में ये मिक्स हो जाएं तो तब भी एलॉय बना देते हैं विद अदर एलिमेंट्स, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी। ठीक है, तो ये दोनों जब आप इसमें मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एलॉय बनाएंगे। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये एलॉय जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। सो ये भी इनके अंदर जो है प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जनरली दे शो वेरिएबल वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, या वेरिएबल आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में
जैसे कि हमारे पास जो है फर्स्ट सीरीज जो है हमारे पास 3D सीरीज है, उसकी रिस्पेक्ट से मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे वेरिएबल वैलेंसी जो है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप एक टेबल है, होप सो कि आपको नज़र आ रहा है, आप इसको देख रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स कैडमियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। ठीक है, सेकेंडरी, टीवी, VCR, मैंगनीज, फीको, निको, जिंक, इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हैं सीरीज़ को। खैर ये अलग बात है। तो अब देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई है और इनकी डिफरेंट ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो है ये पाए जा रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पाए जाते हैं। और या आप ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो कर रहे हैं, मतलब चेंज है। वैसे तो आपने एलिमेंट्स देखा है बहुत सारे कि जिनके अंदर जो है वो जस्ट एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। जैसे S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं उसकी जो है +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं उनकी जो है वो +2 है। तो इस तरह से ये इनकी मैं अगर बात करूं कि ये जो आपके पास D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो मेंबर्स हैं, इसमें क्या है कि ये स्कैंडियम जो है ये आपके पास जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको शो करता है। इसके अलावा टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो ये 2 भी ऑक्सीडेशन +2 भी शो करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो आपने देखा कि वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल कहते हैं कि एक से ज़्यादा, ठीक है, तो शो कर रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह आप देखें कि वेनेडियम को देखें तो ये क्या है 2, 3, 4 और 5 शो करता है। क्रोमियम जो है 6 तक जा रहा है। मैंगनीज जो है वो सबसे ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी जो है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, मैंगनीज शो कर रहा है, क्योंकि ये +1 से लेकर ये जो है वो +7 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए ये एक प्रॉपर एक सीक्वेंस जा रहा है, ये एक ट्राइंगल टाइप भी आप इसको इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो 2 जो है वो वेरिएबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो सब जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें स्टार से लेकर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो है ये सब के सब जो है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो लाजमी शो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद एक एक को कम करते जाएं यहाँ से। तो अब आप देखें कि जैसे मैंने आपको, हमारा जो मेन टारगेट है वो तो ये है कि वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर समझ रहे हैं। जब मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक को समझाऊंगी तो फिर मैं ये सारी बात आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन यहाँ पर अब आप देखें कि मैंगनीज की हम बात कर रहे थे 1 to 7, देखें ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इतनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद आयरन जो है वो 1 से 6 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। कोबाल्ट भी 2 से लेकर 5 तक, निकल जो है 2 से 4 तक, कॉपर जो है वो 1, 2 और 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा रहा है, और जिंक जो है वो जस्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपके जो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। वाहिद जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से आपको वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह से वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो नहीं करते। तो अब स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आती हूँ। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर होगा कि दे शो वेरिएबल वैलेंसीज या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि देयर आयंस एंड कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म। तो इनके जो आयंस होते हैं या स्टूडेंट्स अगर ये कंपाउंड की फॉर्म में या सिंपल आयनिक फॉर्म में हो तो तब ये क्या होते हैं, ये लाजमी जो है वो कलर्ड फॉर्म में होते हैं। कलर्ड फॉर्म में होते हैं यानी कि आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये कलर्ड फॉर्म में होंगे इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म, दोनों फॉर्म में, या तो सॉलिड फॉर्म में हो या सॉल्यूशन फॉर्म में हो। तो तब इनके जो कंपाउंड्स हैं ये क्या होंगे या आयंस होंगे वो कलर्ड होंगे, कलर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे। ठीक है, कलर मतलब ये कलर की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि हम ये कलर क्यों शो कर रहे हैं, लेकिन वैसे आपको ये भी हम जस्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है वो कलर शो करते हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी मजीद नेक्स्ट उसमें कि डी ट्रांजिशन होती है, डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये जो है ये कलर फॉर्मेशन, कलर जो है वो उसकी कलर्स वगैरह जो है वो ये शो करते हैं। तो ये हम जब फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स में सब प्रॉपर्टीज़ जो है ये फर्दर एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। ठीक है,
तो दोनों फॉर्म में, सॉलिड और सॉल्यूशन फॉर्म में जो है ये कलर शो करते हैं। और आपके जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक आपके टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और एक आपके होते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नॉन टिपिकल में आपके पास जो है वो आपके पास आ जाते हैं ग्रुप 2B एंड 3B के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और बाकी जितने भी हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो ये जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे हैव एटलीस्ट वन कलर ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से लाजमी जो है ये एक किसी ना किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे कि बताया कि वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उनमें से किसी ना किसी एक लाजमी एक स्टेट ऐसी होगी जिसमें वो अपना कलर जो है वो लाजमी शो करेंगे। तो ये सारी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से प्रॉपर्टीज जो हैं ट्रांजिशन मेटल्स की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। तो होप्स हो कि ये सब पॉइंट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी जो है पॉइंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।